अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफात के वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से 3 चीजें क्यों मांगी थी? काश ये बात क्या हर कोई सुन ले। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से मुखातिब होते हुए कहा, मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगे? तो हजरत अली यह सुनकर परेशान हो गए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से मिलने गए। अली रजी अल्लाह तआला अन्हो घर में नहीं थे। पूछा, तुम्हारा खाविंद किधर है या रसूलल्लाह? कोई झगड़ा हो गया था तो राश होकर चले गए। बस आपस में कोई मामला मियां बीवी का हो गया हो जाता है, कितनी बात है या रसूलल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था हमारा तो वह निराश होकर चले गए हैं। शायद मस्जिद में सोए हुए होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मस्जिद में। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में सोए हुए थे, नंगी जमीन पर सोए हुए हैं और बदन पर मिट्टी लगी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से बैठे हाथ से झाड़ रहे हैं। कुम या अबी तुरा, कुम या अबी तुरा, ओ मिट्टी वाले उठ, ओ मिट्टी वाले उठ। जाकर दामाद को राजी करके वापस लाए कि यहाँ को क्यों पड़े हो, चलो घर। अबू तुरा का से मतलब है खाक, आलू खाकसार। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे सबसे ज्यादा यह कुनियत पसंद आई है। जब मुझे कोई अबू तुरा कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने खबर दी आकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई थी। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे निकाह करना चाहते हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंची बात तो परेशान हुई। कितनी बात है, औरत परेशान होती है। और फिर अबू जहल की बेटी, इन दोनों ने वह दौर इकट्ठे देखा था, 12 साल का अजियत का दौर, वो जो ओजरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आकर हटाई थी। तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा नहीं होगा अबू जहल की बेटी के साथ। पिछली बातें याद आएंगी। खामोखा आपस में जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह पता चला है कि आपका अमजद अबू जहल की बेटी आई है, उससे शादी करना चाहता है, तो आप कोई बेटियों का ख्याल भी क्या करते हैं कि नहीं? बेटी बाप से कह रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फरमाया कि नहीं भाई, नबी की बेटी और अबू जहल की बेटी एक घर में नहीं आएंगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, बेटी पता लेने आई है। उस वक्त तक बाकी तीनों फौत हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त एक ही बेटी जिंदा थी, वो भी 6 महीने रही। बाद में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी अब्बा जी का हाल पूछने आई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा, बिठाया पास जैसे आप बेटियों को बिठाते हैं। बैठे बैठे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कान में कोई बात कही तो फातिमा रोने लग गईं। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कान में बात कही तो खुश हो गईं। जब वहाँ से फारिग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी अब्बा जी ने कान में कहा था, जो बात कान में की जाए वह क्या होती है, राज होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद काफी दिन गुजर गए तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कहा, हाँ अब बताती हूँ आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में कहा था कि फातिमा मैं शायद एक आध दिन इसी बीमारी में जा रहा हूँ। बेटी को बाप की वफात की तला मिले तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान हो रही हैं ज्यादा, तो कान में कहा कि बेटी मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, तो खुश हो गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की खबर दी है तो बेटी रोने लग गई और बेटी को उसकी वफात की खबर दी है तो वह खुश हो गई हैं। यह बाप बेटी का मामला था। एक दफा का जिक्र है कि हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर आते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, ऐ फातिमा मुझे लगता है आज अब्बा हुजूर आए हैं, यानी कि आज मेरे नबी आए हैं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ऐ अली आपको कैसे पता चला कि हमारे घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं?
कहा मेरा घर जन्नत की खुशबू से ऐसे ही तो नहीं महक रहा, इसकी महकने की कोई वजह है? मेरे घर से नबूवत की खुशबू आ रही है, मुझे तो यही लगता है कि मेरे नबी आए हैं। सैयदा फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जी हाँ, बाबा जान कमरे के अंदर बैठी हैं। पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे घर कैसे आना हुआ? तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तो फिर फातिमा आप अपने बाबा के साथ गईं क्यों नहीं? अभी तक क्यों बैठी हो? फातिमा बताओ तो सही, मेरे हुजूर को मेरा इंतजार क्यों करवाया, क्यों नहीं गईं? प्यारे दोस्तों, सैयदा फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो जवाब दिया आज के इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि फातिमा बताओ तो सही, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा इंतजार क्यों करवाया, आप गई क्यों नहीं? तो सैयदा फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे शौहर मुअज्जम, आपके हुक्म के बगैर कैसे चली जाती? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फातिमा आपको पता नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अली अपनी इजाजत को कोई अहमियत नहीं देता। फरमाया, ऐ फातिमा, इन मौकों पर मर्जी ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी, यहाँ चलेगी तो सिर्फ मेरे नबी की मर्जी चलेगी। सैयदा फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या अली, बात इजाजत की नहीं है और बात मर्जी की भी नहीं है। रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम, आज अगर मैं आपकी इजाजत के बगैर घर से चली जाती तो कयामत की सुबह तक मेरे बाप के मुबारक नाम पर लोगों की उंगलियां उठ जाती कि नबी की बेटी शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकली थी। प्यारे दोस्तों, शौहर की नाफरमानी करने से पहले, शौहर से लड़ने से पहले, शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलने से पहले सोच लेना कि आपके एक गलत कदम उठाने की वजह से आपके माँ बाप के बालों की सफेदी रुल जाएगी। शौहर के सामने जोर जोर से बोलोगी, जोर जोर से चीखोगी, चिल्लाओगी तो मोहल्ले वाले कहेंगे, देखो फला की बेटी ने किस तरह तमाशा लगा रखा है। जब एक बेटी के पास कायनात का नबी लेने के लिए आए तो फिर भी वह शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर न निकली। इतनी बड़ी शख्सियत की बेटी होने के बावजूद भी शौहर की फरमाबरदार और शौहर के हुकूक का इस कदर ख्याल रखें, तो मुझे बताओ, ऐसी गोद में इमाम हुसैन न आते तो और कौन आता? जिसकी जिंदगी में कोई भी नमाज नहीं छूटी, ऐसी गोद में जैनब न आती तो और कौन आता? फिर सैयदा फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर बेटे को दूध पिला के मुस्कुराते हुए कुरान सुनाया। दिल की दुनिया में कहा, ऐ मेरे शहजादे, इस कुरान की क्या कीमत अदा करोगे, इस मुस्कुराने की क्या कीमत अदा करोगे? तो हजरत हुसैन ने मुस्कुरा के माँ की तरफ देखा और कहा कि अम्मी, आपने तो मुझे सिर्फ गोद में कुरान सुनाया है, इंशाअल्लाह मैं कल करबला के मैदान में आपको नेजे की नोक पर चढ़ाकर कुरान सुनाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो खुद भी कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। प्यारे दोस्तों, सुबह का वक्त था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ के घर आए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फातिमा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अंदर आए, देखा सैयदा फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चक्की चला रही थी। इधर आटा गंदा जा रहा है। पूछा, फातिमा एक वक्त में दो दो काम, कपड़े भी धुल रहे हैं, घर में झाड़ू भी लगा रही हो, आटा भी गंदा जा रहा है, चक्की भी चल रही है। पूछा, फातिमा खैर तो है, सारे काम एक ही वक्त में क्यों कर रही हो? तो कहा, ऐ अली मेरे पास वक्त बड़ा कम है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ पकड़ा, उठा के बिस्तर पर ले गए। कहा, लेट जाओ, सारी रात मुसल्ले पर बैठी रही हो, सारी रात इबादत करती रही हो। पूछा, खैर तो है, वक्त क्यों कम है? हजरत फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ अली फजर की नमाज पढ़ के बैठी ही थी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी। बैठे बैठे अचानक मेरी आंख लग गई। मुझे ख्वाब में मेरे बाबा जान की ज़ियारत हुई। ख्वाब की दुनिया में मैंने देखा कि मेरे बाबा मेरे घर आए हैं, कभी कमरे में, कभी सहन में, कभी यहाँ वहाँ देख रहे हैं। ख्वाब की दुनिया में अचानक मैं अपने बाबा के सामने आ जाती हूँ। मेरे अब्बा मुझे सीने से लगाकर जारो कतार रोने लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा, अब्बा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मेरी फातिमा बताओ तो सही, आज आपने रोजा किस चीज से रखा है? मैंने कहा, अब्बा खजूर के दाने और पानी की घूंट से रखा है। ऐ अली मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि बेटी आज आपने रोजा अली के दस्तरखान पे रखा है, इफ्तारी जन्नत में अपने बाबा के दस्तरखान पे करोगी। सैयदा फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा,
اے علی میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے درمیان یہ بات چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن اور حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونق زائل ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دو گے؟ کہا، میری 3 وصیت ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات کے وقت کہا، میری 3 وصیت ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اے علی آپ کو اجازت ہے کہ آپ میرے مرنے کے بعد جس نیک عورت سے چاہے شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن و حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے، ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہیں؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادہ نانا کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ بچوں نے کہا، اماں جب ہم نے نانا جان کے روزے پر سلام کیا تو روزہ انور سے آواز آئی، اے شہزادے جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جلدی سے جاؤ، ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسری نصیحت بیان کی، روتے ہوئے کہا، یا علی اللہ رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو جار قطار رونے لگے، رو کر کہنے لگی، فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہوں تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نانا کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھانا کھلا سکا، نہ پلا سکا، پہنا سکا۔ پیارے دوستو، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔